हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाई हूँ साइंस के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस के हम फिजिक्स के बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास वाले के लिए है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण। ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। टू डी क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। लेंस की बात कहे, अगर उत्तल लेंस में कहे तो प्लस में हो जाएगा, अगर अवतल लेंस में कहे तो आंसर माइनस में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्म
दर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस में 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है ऋणात्मक, यानी कि फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो हमेशा अवतल लेंस की और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, v बटे u। गोलीय दर्पण में फोकस संतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वर्कित हो कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रक को दर्पण का कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस।
इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। निर्वात में प्रकाश की छाल निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 तरंगों में विभक्त हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आपके फिजिक्स के 1 चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुए। इसमें 60 क्वेश्चन में से 100% आएगा क्वेश्चन। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए।